हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे और इस ठंडी में आप लोग भी अपना ख्याल रखें। मेरी भी तबीयत ख़राब ही थी और मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था और रीज़न ये है कि एग्ज़ाम भी है और तबीयत भी ख़राब है ठंड की वजह से। गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, फ़ीवर भी आ रहा था और एक वीडियो मैंने कल नहीं परसों डाला था। तो वो एडिटिंग थी, मतलब वॉइस तो मेरी थी बट वो वीडियो पहले की थी, लेकिन वो शेयर करना ज़रूरी था आप लोगों के साथ। और आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में आप में से कोई भी नहीं जानता है, मुख्य सेविका भर्ती में क्या चल रहा है। और लोग हमारे वीडियो में जाके देखेंगे, कल वाले वीडियो में भी किसी ने बड़ा नेगेटिव कमेंट किया है कि मैं नेता हूँ, जो कुछ भी बकती हूँ। तो कोई नहीं, समय आएगा तो पता चल जाएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रद्द हो गई, वो इतने प्रयास के बाद ही रद्द हुई है, ऐसा नहीं है कि बिना प्रयास के भर्ती रद्द हो गई। यकीन मानिए मुख्य सेविका में भी बहनें आगे नहीं आ रही हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो अच्छे से जानती हैं कि हमारी मुख्य सेविका भर्ती में भी कितनी बड़ी धांधली हुई है। लेकिन कोई आगे इसलिए नहीं आना चाहता है, सब अपनी फैमिली को देख रहे हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, फैमिली है, कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। और अगर इसी मुख्य सेविका भर्ती में अगर ये ऐसी भर्ती होती जिसमें बॉयज़ भी होते, तो यकीन मानिए कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रद्द हो गई, ये हमारी मुख्य सेविका की भर्ती भी अब तक कब की रद्द हो गई होती, इसमें भी कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, हम महिलाएँ हैं और जितनी भी इसमें आप लोग भी जानते हैं कि सारी फीमेल्स के लिए भर्ती थी। तो फीमेल्स में जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोसाइटी में कितना भी कहा जाए कि गर्ल्स और बॉयज़ में फ़र्क नहीं है। फ़र्क जो चीज़ें हैं, चाहे वो दिखें या ना दिखें, आप कितना भी कह लें, लेकिन जो फ़र्क है, वो बहुत बड़े लेवल पे है और हमेशा रहेगा। ये मैं सिर्फ़ इस भर्ती से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, जो भी बहनें इन चीज़ों को फ़ेस कर रही हैं, वो अच्छे से जानती हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ में सिर्फ़ कहने के लिए है कि फ़र्क नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि आप लोग चाह के भी अपनी लड़ाई अपने स्तर से नहीं लड़ पा रहे, जैसा लड़ना चाहिए। और आपको समाज में वो हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, जो मिलना चाहिए। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको बहुत सारी फीमेल्स हैं, जो जानती ही नहीं हैं। जब जानती ही नहीं है, तो अपने अधिकारों का उपयोग कहाँ से कर पाएँगी, कैसे सदुपयोग कर पाएँगी? तो चलिए मैं बात करती हूँ अपने मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि कल सुनवाई थी 126 सीट को लेके और 126 सीट को लेके कितने बड़े-बड़े एडवोकेट हैं, उसमें से हम कुछ नाम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। आप लोग चाहें तो एडवोकेट के बारे में सर्च कर सकते हैं, जैसे अशोक खरे के बारे में भी अच्छा खासा आप लोग गूगल कर लेंगे तो पता चल जाएगा। और उसी तरह से एचएन सिंह भी हैं 126 सीट में, उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। विकास कृष्णमूर्ति हैं। कहने का मतलब ये है कि इस 126 सीट के लिए 101 फाइल रिट हो चुकी हैं। कहने का मतलब है कि कोर्ट में 126 सीट के लिए 101 फाइल है जो आपस में कनेक्ट है। सबकी सुनवाई थी। कल कोर्ट में लगा हुआ था केस और यकीन मानिए कम से कम 25 से 30 एडवोकेट थे वहाँ पे। हाँ, और सुनवाई हो जाती, कल फाइनल डिसीजन भी जहाँ तक है पॉसिबल था आ जाता, लेकिन आयोग के साइड के जो एडवोकेट हैं कल कोर्ट में मौजूद नहीं थे। जबकि अशोक खरे सर भी टाइमली पहुँच गए थे, एचएन सिंह भी टाइमली पहुँच गए थे। यानी कहने का मतलब है कि इस मुख्य सेविका भर्ती में ये लोग बड़े एडवोकेट हैं, जो जाने-माने हैं, हर कोई जानता है इस इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो ये लोग टाइमली पहले से पहुँच गए थे, लेकिन आयोग के एडवोकेट मौजूद नहीं थे। इसकी वजह से केस को नहीं सुना गया, क्योंकि डिसीजन देने के लिए, मैटर को फाइनलाइज़ करने के लिए आयोग के भी एडवोकेट का होना ज़रूरी था। अब आप ही लोग बताएँ कि अगर आयोग अपने आप में निष्पक्ष है, उसने निष्पक्ष तरीके से भर्ती की है, उसने कोई भी गलती नहीं की है, तो आयोग को क्या आपत्ति है भाई, एडवोकेट भेजने में क्या प्रॉब्लम है? आयोग का कोई एक एडवोकेट नहीं होता है कि ना पहुँच पाया, और वो भी समझिए कम से कम 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका केस लगा है और आपको कोर्ट में मौजूद मतलब कोर्ट में मौजूद रहना पड़ेगा। लेकिन नहीं करते हैं भाई, आयोग क्यों इतना मनमाना कर रहा है? अगर आयोग चाहता तो आयोग के एडवोकेट कल कोर्ट में मौजूद होते, फाइनली 126 सीट का कम से कम मैटर क्लियर हो जाता। बाकी कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसा कि हमने जो परसों का वीडियो बनाया था कि कहने का मतलब है कि याची लाभ के लिए मैं बात कर रही हूँ अब, कि लखनऊ से कुछ लड़कियों ने मुझे बोला कि उनके एडवोकेट ने बोला है कि याची लाभ उनको यहीं से मिल जाएगा। हाँ, तो उनके एडवोकेट ने आश्वासन दिया है। तो बहनों, हम किसी के ऊपर कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने जो मैसेज किया है नेगेटिव। हाँ, तो अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद प्रयासरत हूँ कि सारी की सारी बहनों को जॉब लग जाए। हाँ, तो क्या मैं इस लड़ाई को इसलिए लड़ रही हूँ कि किसी की जॉब ना लगे? हाँ, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, उसके आधार पे जो फ्यूचर होता है, उसको एनालाइज़ करके बताया जाता है। अभी तक हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट मैंने देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो याची लाभ है, यानी जॉब से रिलेटेड बात है कि याचिका दायर हुई हो और आपको हाई कोर्ट से याची लाभ के तहत आपको जॉइनिंग हो गई हो, जॉब मिल गई हो, तो ऐसा नहीं हुआ है। मैंने ये चीज़ बोला था आप लोगों को, अगर ऐसा है तो आप लोग शेयर करिएगा। बाकी छोटे-मोटे मैटर को लेके हमने जो चीज़ कहा, तो वो आप लोगों ने समझ लिया मैं छोटे-मोटे एडवोकेट की बात कर रही हूँ। भाई, एडवोकेट बड़ा हो, छोटा हो, ये कभी
कभी-कभी नहीं मैटर करता है, कभी-कभी मैटर करता है कि आपका मैटर क्या है? वो कितना ऑथेंटिक मैटर है आपका और उसपे क्या एविडेंस है आपके एडवोकेट ने प्रस्तुत किया है। और हाँ, बहुत कुछ डिपेंड करता है जज के ऊपर, जज का मूड कैसा है और उस टाइम में जज ने आपके मैटर को कितना सीरियस लिया है। और यकीन मानिए कि अब मैं फ़ाइल मँगवा ले रही हूँ कोर्ट से। मैं आप लोगों के साथ एक-एक दिन में मतलब पर डे तो पॉसिबल नहीं है, मेरा भी एग्ज़ाम हो जाए, हालाँकि मैं बताना नहीं चाहती 17 को मेरा भी एग्ज़ाम है एलटी का। तो 17 को मैं एग्ज़ाम दे लूँ, उसके पहले भी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो स एक-एक पेज का मैं एक-एक दिन डिफ़ाइन करके आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आप लोग खुद यकीन कर पाएँगे कि रिट में मैंने जो-जो पेज ऐड करवाए हैं, उसके अकॉर्डिंग तो यकीन मानिए कि भर्ती में एकदम बवाल आ जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन चीज़ों से ये साबित हो जाता है कि आयोग ने कितने बड़े पैमाने पे मनमानी किया है। और रही बात धाँधली की, तो धाँधली सारी भर्तियों के एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने है, सारे सबूत आप लोगों के सामने है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मुख्य सेविका भर्ती में तो ऐसा प्रूफ़ है नहीं। प्रूफ़ आप लोग खुद जानते हैं कि है कि नहीं है। जितनी लड़कियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, वो खुद जानती हैं कि प्रूफ़ है कि नहीं है। प्रूफ़ तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं किसी को कोर्ट में घसीटना नहीं चाहती, क्योंकि उन लोगों का भी ये है कि भाई हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हैं, दीदी हम प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते। उनको भी बड़ी-बड़ी धमकियाँ दी गई हैं भाई कि वो भी क्या कहते हैं, उनको अगर वो सामने आई तो उनके साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो आप लोग मेरी इन बातों के हिसाब से समझ सकते हैं कि उनको भी कितना डराया धमकाया गया है। हाँ, पैसा भी उन लोगों ने दिया है क्योंकि वो लोग हर तरफ से फँस जाएँगे। तो मैं किसी को इसीलिए कोर्ट में नहीं घसीट रही हूँ, ये क्योंकि एक क्रिमिनल मैटर हो जाता है, इसके लिए एफआईआर करवाना तमाम तरह की चीज़ें हैं, जो मैं भी जानती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ भी जानती होंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सीधे-साधे तरीके से कोड के माध्यम से अगर लोगों को बेनिफिट हो जाता है, हमारी भर्ती में लोगों का उद्धार हो जाता है, तो किसी की ज़िंदगी को यहाँ मतलब प्रॉब्लम में लाने का, किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का कोई औचित्य नहीं बनता। हर हर किसी का अपना स्टेटस है इस समाज में, अपने आस-पड़ोस में, इस सोसाइटी में, तो किसी को भी घसीटना मुझे लगता है क्योंकि हर कोई परिस्थिति का शिकार होता है। कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान गलत करने के लिए मजबूर हो जाता है। तमाम भर्तियों में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से धाँधलेबाज़ी हुई है, किस तरह से भर्तियाँ रद्द हुई हैं, किस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं। तो हमारी भर्ती ये पारदर्शी नहीं है, ये 100% आप लोग समझ लीजिए और जो लोग इसमें ऐसी एंट्री किए हैं, वो अच्छे से जानते हैं। अच्छे से अब हर कोई जानता है, बस 200-400 लड़कियों को छोड़ के बाकी सारी की सारी लड़कियाँ कितनी मेहनत से आई हैं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ और आप लोगों को याद नहीं है, तो हमारा वीडियो डीबी से पहले का उठा के देख लीजिए, जिसमें हमने स्पष्ट बोला था कि 4-500 लड़कियों को 4-500 लड़कियों को छोड़ के बाकी सारी उन लड़कियों का सिलेक्शन होगा जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। जिनके नंबर हो या ना हो मैटर नहीं करता है लेकिन उनका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। और सारी की सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी लेकिन मैं भी इतने बड़े लेवल पे नहीं हूँ कि मैं अकेले आके इन सब चीज़ों का सामना कर सकूँ, लड़ सकूँ। तो जानते हैं यूनिटी में ही ताकत होती है। तो यूनिटी थी नहीं हमारे पास और यूनिटी में कितने लोग हमारे साथ थे वो आप लोग भी जानते हैं, बहुत कम लड़कियाँ हम टोटल 46 लड़कियाँ कोर्ट में गए थे। तो हमारे लिए किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं था कि हम उन मुद्दों को उठा पाते। लेकिन हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से कहा था कि जिनके भी 60 के ऊपर नंबर हैं, चाहे 70 हो, 80 हो, 90 हो, अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। भले आप सोच रहे हैं कि हमारे नंबर तो 60 प्लस है, हम तो श्योर हैं या 55 प्लस हैं, हम तो श्योर हैं, हमने डीबी दिया है। तो आप लोग देख लेना कि सिलेक्शन उनका होगा, चाहे वो जिनका पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि हाँ, इन-इन लोगों को लेना है। बाकी 4-500 ऐसी लड़कियाँ होंगी, जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होगी और नंबर भी बहुत अच्छे होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, बाकी सब बाहर होंगी। जैसे आज हम लोग परेशान हो रहे हैं ना, अभी तो हम लोग 2-250 मुश्किल सी लड़कियाँ थीं जिनके साथ ये चीज़ें हुई थी और बहुत बड़े पैमाने पे फाइनल रिज़ल्ट में होने वाला होगा, मतलब होने वाला है। और ये आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आयोग में हम मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, ये सोशल मीडिया पे ओपन नहीं कर सकते हैं। हाँ, और अगर मैं भी इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भागती तो मुझे भी अच्छी खासी पोस्ट मिल चुकी होती, अच्छी खासी मैं भी जॉब कर रही होती। लेकिन मैं अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी लगन पे भरोसा करती हूँ और मुझे मेरी मेहनत, लगन, ईमानदारी से अगर इस समाज में कोई पोस्ट मिलती है, तो मैं उसे जॉइन करूँगी। अदरवाइज़ खाने कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपके पास माइंड है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप मतलब सारी चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं, तो आपके लिए पैसे की कमी नहीं है। आप अच्छी खासी लाइफ़ जी सकती हैं। हाँ, रही बात दिखावे की, तो मान लीजिए बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि भाई हमें इतनी सारी ज्वेलरी चाहिए, हमें इतने महँगे कपड़े चाहिए। रही बात खाने की, तो खाना कौन नहीं खाता है भाई? बहुत ही गरीब होगा, तो वही दाल-चावल, रोटी मतलब बिना फ्राई किए दाल मतलब कहने का मतलब ये है कि वही बहुत अच्छा नहीं खा पाता, वरना मिडल क्लास फैमिली से रिलेटेड हम तो कहते हैं कि सब कोई बहुत अच्छा खाता है। मैं तो बता दूँ स्टूडेंट लाइफ़ में मुझे ये लगता था कि हमसे बेटर कोई खाता ही नहीं इलाहाबाद में क्योंकि हम अपनी जिन भी फ्रेंडशिप सर्कल में जाते थे, लोगों का यही था कि सुबह दाल-चावल बना लिया, शाम को सब्ज़ी-रोटी बना लिया, वो भी दाल फ्राई नहीं होती थी। लेकिन हमने खाने में कभी कंजूसी नहीं की, खाना मुझे बिल्कुल अच्छा दाल-चावल, सब्ज़ी-रोटी सब बना के खाना है।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बहुत ऊँचाई पे है पैसे से रिलेटेड, वो क्या अलग खाता है, सोना-चांदी खाता है? नहीं, वो भी दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी ही खाता है। और आप भी दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी ही खाते हैं अगर आपके पास हाथ-पैर और अंडरस्टैंडिंग है और आप खुद से वो चीज़ एनालाइज़ करती हैं कि हाँ, हम डिज़र्व करते हैं। अरे भाई, कोई इंसान है 2000 में जी रहा है, कोई इंसान 200 में जी रहा है। 2000 में जीने वाला बहुत करेगा कि ₹1000 का कपड़े पहनेगा, आप ₹200 के कपड़े पहनोगे। भाई सिर्फ़ कपड़े से ही आपकी पहचान नहीं होती, आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी से आपकी पहचान होती है। आप अपने आस-पड़ोस लोगों को कितना इम्प्रेस कर पाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रेज़ेंट टाइम में कैसी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो खुद को ब्रॉड लेवल पे ले जाइए, अपनी सोच को ब्रॉड लेवल पे ले जाइए। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।